हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी बच्चे बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन से रिलेटेड रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक होने वाला है। आपके सिलेबस में दिया गया है, जो बॉर्डर बटालियन वाला सिलेबस है आपने उसमें दिया गया है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आपके सिलेबस में है बेसिक मैथमेटिक्स, तो उसमें एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो बच्चों, जितने भी लोगों ने फिज़िकल क्वालिफाई किया है, फिज़िकल टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। तो अब आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली तैयारी कराई जा रही है। तो फिलहाल आप ये वाला लेक्चर, आप ये वाला टॉपिक देख लीजिए। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको गौर से सुने, और जितने भी बच्चे मैथ से डरते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये वाला आज का टॉपिक। तो आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे यहाँ पे बॉर्डर बटालियन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को स्वागत है यहाँ पर। तो देखते हैं आपके सिलेबस में जो दिया गया है नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम दिया है। तो हम बहुत ही बेसिक इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस बैच में ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनका स्टैंडर्ड जो है मैट्रिक वाला स्टैंडर्ड है, टेंथ का स्टैंडर्ड है। जितने भी लोग हैं 10th से लेके जो है एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। देखो बच्चों, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई सारे आएंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना। एलसीएम से क्वेश्चन आएंगे, एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। उन सभी के लिए ये वाला टॉपिक जो है बेसिक, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में आप बेसिक पहले पढ़ेंगे। तो हम आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद बेसिक जो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो इससे आपको कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे आपको बेस बनेगी। एक बार आपकी बेस बनी तो उसके बाद आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं, आगे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं और भी तैयारी कर सकते हैं। जितने भी बाकी मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको आप जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने भी बच्चे हमारे दोस्त जो है, जितने भी भाई बहन है, आप अगर मैथ से डरते हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको देख के आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप हमारे पास है तब तक आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आज हमने उठाया है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम जो है दोस्तों, आपके मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, ठीक है ना, बहुत ही अहम रोल है इनका। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम। तो क्या होता है ये नंबर सिस्टम, क्या होता है ये जो नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी नंबर्स दुनिया में है, 1 2 4 5 9 11, ये जितने भी नंबर्स है, आपको यहाँ पे नंबर्स के साथ खेलना होता है। क्या होता है? नंबर्स के साथ खेलना होता है। नंबर्स के साथ एक गेम खेलनी होती है। तो कैसे आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, कैसे आप इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये चीज़ें होती कैसे है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इन चीज़ों को टैकल करना, सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये जो नंबर सिस्टम होता है ना दोस्तों, नंबर सिस्टम, इसमें नंबर्स का खेल होता है, ठीक है ना, नंबर्स का खेल खेला होता है। तो हमें क्या कहा जाता है एग्जाम में, चलो ये आपको नंबर देंगे, ये 1 2 4 5, ठीक है ना, ये नंबर देंगे। इसमें आपको पूछा जाएगा बॉर्डर बटालियन वाले एग्जाम में, बताओ 2 जो है, 2 ये कौन से लोकेशन पे है, यानी कि ये कौन से लोकेशन में है, इसकी जगह कौन सी है,
तो आपको क्या कहना है, जैसे कि ये वनज है, टन्स है, तो ये है हंड्रेड्स, तो ये है 2, यानी कि ये 2 को हंड्रेड्स की जगह रखा हुआ है, तो मतलब 200। इन सब चीज़ों को हम पहले देख लीजिए। उससे भी पहले हम देखेंगे जो नंबर्स होते हैं ना दोस्तों, जितने भी डिजिट्स होते हैं ना दोस्तों, ग्रुप में जितने भी डिजिट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, न्यूमरल्स भी हम कहते हैं, ठीक है ना, हम इनको न्यूमरल्स भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमने यहां पर लिया है 4 5 6, ठीक है ना, 4 5 6, ये एक नंबर है। क्या है, ये एक नंबर है, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, एक तो 4 है, दूसरा 5 है, 6 है, इनको न्यूमरल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, इनको न्यूमरल्स भी कहा जाता है। 4 5 6 को जब इकट्ठे पढ़ेंगे, जब हम इसको इकट्ठे पढ़ेंगे, इसको क्या कहेंगे, 456, ठीक है ना, 456। जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, 4 है, 5 है, 6 है। तो इस वाली लाइन में हम ये भी पढ़ेंगे। तो चलो देख, तो फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज ए न्यूमरल, ठीक है ना। जो इसका फेस वैल्यू है दोस्तों, जो इसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये जो 4 है ना, 4, जब हम इसकी शक्ल को देखते हैं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 4, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है वो 4 रखा हुआ है। तो जो 6 है, इसका नाम जो रखा हुआ है, समझ लो कि ये कोई बंदा है, तो ये इसका क्या नाम है, 6 है, इसका फेस वैल्यू 6 है। ये दिखने में 6 लगता है, ठीक है ना, ये दिखने में ही दूर से ही 6 लगता है, ये इसको कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है ना, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। यानी कि ये जो बड़ा वाला नंबर हमने लिया है 4 5 6, 456, ठीक है ना, 456 जो नंबर है, इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो 4 है इसका फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू क्या है, 4 है। जब आपको इसका, तो दोस्तों जहां पर भी आप इस नंबर को रखेंगे ना, जहां पर भी आप इस नंबर को रखेंगे, इसका फेस वैल्यू वही रहेगा, ठीक है ना, वही रहेगा। जैसे कि 6 है, 4 है, इसका अपना नाम अपना ही रहेगा। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला नंबर, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 8972 इज ए नंबर, ठीक है ना, ये कोई नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का जो 2 यहाँ पर है, इसका फेस वैल्यू कितना है, 2 ही है, ठीक है ना, इसका फेस वैल्यू 2 ही है। तो 7 जो है, उसके बाद 7 का जो फेस वैल्यू है, ये दिखने में क्या लग रहा है, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, जो इसकी शक्ल है वो कौन सी है, 7 की है। तो क्या है इसका फेस वैल्यू, 7 है, इसकी शक्ल पर ही लिखा हुआ है कि 7 है। तो फेस वैल्यू इसका जैसे कि 9 है तो 9 है, ठीक है ना, तो 8 का 8 है, ठीक है ना, ये इसका फेस वैल्यू है। यानी कि फेस वैल्यू, इसके शक्ल को देखो तो देखो ये कौन सा नंबर है, तो क्या है, 8 है, तो कौन सा है, 7 है, 9 है। तो यहां पर जब हम इसका देखते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस, देखो अभी तक हमने देखा फेस वैल्यू, ठीक है ना, अभी तक हमने देखा फेस वैल्यू। देखो बच्चों, ये बहुत ही बेसिक यहाँ पे पढ़ाया गया है, बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक वाले स्टूडेंट भी है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट भी है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए थोड़ा ईजी रहेगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ताकि उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक तो होता है फेस वैल्यू, ठीक है ना, हम यहाँ पर बेसिक ही पढ़ाते हैं बॉर्डर बटालियन के लिए। तो एक तो होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। अब देखो यहाँ पर दूसरा वर्ड भी आ गया ना, प्लेस वैल्यू। अभी तक फेस वैल्यू हम पढ़ रहे थे, अब हम देख रहे हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू को जब हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई नंबर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे कि हमने ये वाला नंबर लिया 276, ठीक है ना, 276। अभी तक हम कह रहे थे कि ये जो 7 है इसका फेस वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है ना। अब हम इसका
प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है कि ये कौन सी जगह पर है, कौन सी जगह पर है इसको रखा हुआ है, तो इस जगह के हिसाब से ही इसका नाम पड़ेगा, ठीक है ना। इसका नाम पड़ेगा, इसका वैल्यू पड़ेगा, इसका वैल्यू इसके जगह लोकेशन के हिसाब से ही रहेगा। तो क्या है 7 की लोकेशन? 7 की लोकेशन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं जैसे कि ये 7 है तो 7 टेन्स की जगह पर है, ठीक है ना। 7 जो है टेन्स की जगह पर है। आपने देखा होगा 2 7 6, ठीक है ना। ये कौन सी जगह पर है? 7 ये 6 की कौन सी जगह पर है? ये है वंस की जगह पर, ठीक है ना, वंस। उसके बाद क्या आता है? टेन्स। टेन्स की जगह पर कौन है? 7। तो 10 से मल्टीप्लाई करो 7 से, ठीक है ना, कितना बनेगा? 70। यानी कि 7 जो है 70 की जगह इसने ले ली है। तो उसके बाद 2 है। 2 कौन सी जगह पर है? 100 की जगह पर है। यानी कि पहले 1 हो गया, 10 हो गया, फिर 100 हो गया। तो 2 जो है 100 की जगह पर है। यानी कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? 200। ये 200 की जगह पर है। कौन सा है? ये 200 की जगह पर है। इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं, इसको बेसिक वैल्यू, इनको वैल्यूज के, इनके वैल्यूज को हम देखते हैं। तो 6 कौन सा है? 1 की जगह पर है। तो 7 कौन सा जगह पर है? 70 की, ये 10 की जगह पर है। 1 10 100, ठीक है ना। ये इसका लोकेशन है, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। तो 6 को कितना बनेगा? 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो 7 जो है 10 से मल्टीप्लाई करो तो 70, यानी कि ये 70 की जगह पर है। तो 2 को 100 से करो क्योंकि 100 की जगह पर है ना, तो 100 से करो तो 200 की जगह पर है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 0 का जो है 0 रहता है, इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन ए गिवन न्यूमरल इज ए 0। वहाँ पे 0 ही रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन ए गिवन नंबर, ठीक है ना। बहुत इजी है, आपके बॉर्डर बटालियन के हिसाब से ही ये लेक्चर बनाया गया है। इस तरह के लेक्चर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे जेके एसएसबी के हिसाब से पढ़ाते हैं आपको। अगर आप बॉर्डर बटालियन वाला एस्पिरेंट है, वहाँ पे आप किसी और जगह जाएंगे तो वहाँ पे जेके एसएसबी के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कांस्टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू? क्या है 7 का, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। गिवन नंबर में है 2876। 2876 आपसे पूछा गया है कि 7 जो है प्लेस वैल्यू क्या है 7 का? ये देखो 7 10 की जगह है तो मल्टीप्लाई करो 10 से तो कितना बनेगा? 70। तो 70 है इसका वैल्यू। कितना है? 70 है इसका वैल्यू। तो फेस वैल्यू जब देखेंगे इसका तो 7 ही रहेगा, क्योंकि इसका शक्ल जो है फेस वैल्यू कह रहा है ना, तो शक्ल कौन सी है? 7 की है ना, तो 7 ही रहेगा। तो इसी तरह से दूसरा नंबर हम लेंगे 2793। यहाँ पर हम 7 की लोकेशन को देखेंगे तो अब यहाँ पर ये 10 की जगह नहीं है, तो ये कहाँ पर है? 100 की जगह पर है, थर्ड वाले पोजीशन पे है, ठीक है ना। 1 10 100, ठीक है ना, थर्ड वाली पोजीशन पे है ना, तो 100। तो 7 कौन सी जगह पर है? यहाँ पर 100 की जगह पर है, ठीक है ना। तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 बन जाएगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू इसका क्या रहेगा? फेस वैल्यू तो वही रहेगा जो इसकी शक्ल है, चाहे ये किसी भी लोकेशन में रहेगी। 1 की जगह रहे, 10 की रहे, 100 की, 1000 की जगह रहे, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो 7 ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 7 है 100 की जगह है, प्लेस वैल्यू इसका है 100, ठीक है ना, 100, ठीक है ना। अब पहले आप बहुत बेसिक इसको पढ़ेंगे, जितने भी नंबर सिस्टम में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी पहले। उसके बाद एग्ज़ाम में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे अगले अगले लेक्चर्स में। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप बेसिक चीज़ों को एक बार पढ़िए। तो
नंबर सिस्टम में आपका आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, कितने टाइप्स के नंबर्स है। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर होता है कुछ ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हो, ठीक है ना। 1 से आखिर तक जितने भी नंबर्स है उनको सभी को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। उन सभी को नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी आगे बढ़ो, तो ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। तो क्या है, इनको नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है होल नंबर, ठीक है ना बच्चों, बहुत ही इजी है। होल नंबर, होल नंबर एक तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो यहाँ पे सभी काउंटिंग नंबर्स को जोड़ के फिर प्लस 0 को जोड़ के, यानी कि सभी नंबर्स फिर 0 को भी इसमें साथ रख के 0 से शुरू करना है, ठीक है ना। 0 से शुरू करके जितने भी नंबर्स आगे हैं इन सबको क्या कहते हैं, होल नंबर्स, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, देखो इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है आगे तक। इनको कहते हैं होल नंबर्स, 0 से शुरू होता है आगे तक। इनको क्या कहेंगे, होल नंबर्स, इसमें 0 भी आता है, ठीक है ना, इसलिए इसको होल नंबर्स कहा जाता है। तो यहां पे दोस्तों इसी का उल्टा जब देखेंगे, जब इसी का उल्टा देखेंगे तो ये ट्रू नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है ना। जो भी ऊपर वाला जो हमने देखा था नेचुरल नंबर, वो सभी होल नंबर्स में होते हैं। लेकिन होल नंबर्स जो है, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं होता है। जैसे कि ये 0 है, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें बस बेसिक है, आप इसको याद रख पाएंगे। अब और एक होता है इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स होता है। तो जितने भी नंबर्स है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, 0 से लेके नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आते हैं। 0 से लेके इस तरफ जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे वो भी, और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स जितने भी आएंगे वो भी, इन सब को इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है ना। चाहे वो प्लस में हो यानी कि पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, उन सब को क्या कहेंगे, इंटीजर्स, ठीक है ना। जैसे कि ये है -3 -2 -1, फिर है 0, ये बीच में आता है, ठीक है ना। उसके बाद है 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स है। इन सब को मिला के क्या कहते हैं, इंटीजर्स। देखो अब इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गया, अब इसको क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर्स। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहेंगे हम, जितने भी ये जो एक सेट बनाएंगे हम इसका, ठीक है ना, एक सेट बनाएंगे 1 2 3 का। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव वालों को हम अलग करेंगे, तो 1 2 3, ये -1 -2 -3, इन सब को क्या कहेंगे हम, नेगेटिव नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, इसको कहेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि माइनस है ना। तो अब यहाँ पर और एक चीज़ है, अब यहाँ पर 0 जुड़ गया ना, ये भी एक सेट बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव है, 0 भी पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है, 1 भी 2 भी 3 भी 5 भी, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब भी इंटीजर्स ही है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपके रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा इसका। तो ये क्या है, आपका है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स,
ये आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो इसके बेसिक कुछ फंडा हम देखेंगे। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको अगर हम डिवाइड 2 से करेंगे, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब इवन नंबर किसको कहते हैं, देखो ये आप सभी को पता ही होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है ना। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी बॉर्डर बटालियन वाला सीट चाहिए, उनको भी तो पुलिस की वर्दी पहननी है, तो उनको भी नौकरी करनी है, तो यहाँ पे सभी का ख्याल रखा जाता है। तो ये जो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स यहाँ पर है, तो क्या है इवन नंबर्स? इवन नंबर्स अगर आप देखेंगे, सिंपली हम ये कहेंगे जिसके आखिर वाला डिजिट, जिसका आखिर वाला डिजिट, यानी कि मैं उसको आखिर वाला डिजिट कह दूँ, लेकिन आप इसको यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, या 12 होगा, 14 होगा, ठीक है ना। इस तरह के नंबर्स जो यूनिट डिजिट में, तो उसको इवन नंबर हम कहेंगे। इवन नंबर किस से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये 14 है, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 7 आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो डिवाइड हो गया मतलब, इसलिए इसका ये इवन नंबर है। तो ऑड नंबर कौन सा है? ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर कौन सा है? जो जितने भी नंबर, जो भी नंबर होगा उसका डिवाइड होगा किससे? जो भी काउंटिंग नंबर होगा उसका डिवाइड 2 से नहीं होगा, यानी कि ये है 3। अब ये इसको हम उर्दू में ताक कहते हैं और जुफुत कहते हैं, ठीक है ना। ताक और जुफुत, ये 4 है ये जुफुत है, ये ताक, ये 3 है ये ताक है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको ऑड नंबर कहते हैं, इसको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है ना, इसको इवन नंबर कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि 1 यहाँ पर लिखा है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, इसको 2 से डिवाइड करो, नहीं होगा ना। कैसे होगा? ये जो नंबर है यहाँ पर, ये तो इवन है ही नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसको कुछ पॉइंट्स में आंसर इसका निकलेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा डिवाइड। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे जो है ऑड नंबर, ठीक है ना, इसको हम ऑड नंबर कहेंगे। तो बहुत आसान है, 1 है, कौन कौन से है ऑड नंबर्स, ये आपके रीजनिंग में भी बहुत काम आएंगे। 1 3 5 7 9, ठीक है ना, ये सब जो है ऑड नंबर्स है। तो ये जो नंबर है ये इवन नंबर्स है। तो आगे बढ़ेंगे तो प्राइम नंबर्स को देखेंगे। इसका और एक पार्ट होता है और एक किस्में होती है नंबर्स की। ये हम नंबर्स काइंड्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स फैक्टर्स जब इनके निकालते हैं तो एक तो 1 इसका फैक्टर होता है, या फिर खुद इटसेल्फ होता है, ठीक है ना, इटसेल्फ होता है, या तो ये खुद अपने आप का फैक्टर होता है या फिर 1 का फैक्टर होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो 3, जैसे कि 3 है, इसके ओनली 2 फैक्टर्स है, एक तो खुद 3 है ना, 3 1s आर 3, ठीक है ना। ये कौन सा फैक्टर है इसका? एक तो 3 है इसका फैक्टर, तो दूसरा कौन सा है? 1 है इसका फैक्टर, 1 3s आर 3, ठीक है ना। ये कौन सा है? प्राइम नंबर। इसी तरह से यहाँ पर और एक एग्जांपल है 7 को भी 2 ही फैक्टर है, एक तो ये खुद इटसेल्फ है, ठीक है ना, 7 1s आर 7, फिर 1 7s आर, ये भी वही हो गया ना। तो 7, एक तो 1 है फिर 7 है, ये 2 ही इसके फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 9 को देखते हैं। 9 जो है यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 9 जो है प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 9 जो है प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं है, इसके फैक्टर्स है जो 3 है, ठीक है ना।
3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स यानी कि 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि 9 1s और 9, ठीक है ना। फिर हो सकता है 3 3s और 9, तब भी आपको 9 आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो 1 भी है ना, 1 9s और 9, एक तो खुद इटसेल्फ हो गया, फिर 3 से भी हो गया, फिर 1 से भी हो गया, 3 बार इसके निकलेगा ना फैक्टर्स, तो ये प्राइम नंबर हम इसको नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे प्राइम नंबर? जो इटसेल्फ होता है और 1 से होता है, ठीक है ना। 1 और इटसेल्फ, 2 ही फैक्टर्स इसके बाद इसके निकलते हैं। तो उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना दोस्तों। जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है ना, जो प्राइम नंबर्स नहीं है, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर दोस्तों कहते हैं जिसको सभी नेचुरल, उन नंबर्स को कहा जाता है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स के बगैर जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल है 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना। इसमें आपको दिख रहा है कोई प्राइम नंबर है? 1 से मल्टीप्लाई होगा या फिर इटसेल्फ होगा? कौन है? कोई भी नहीं है। जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, तो कितने बार इसको फैक्टर्स निकलेंगे? 4 1s are 4, 2 2s are 4, 1 4s are, इसका 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, 3 बार है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर के बगैर जितने भी नेचुरल नंबर है उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों ये सभी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पहले पढ़नी होगी ताकि आपको आगे वाले सारे लेक्चर आसान रहेंगे पढ़ने के लिए, बहुत ईजी रहेगा आपको, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में, बॉर्डर बटालियन वाले एग्ज़ाम में या फिर लद्दाख पुलिस वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ईजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर्स है और एक टाइप है नंबर्स का, को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। को प्राइम नंबर्स और एक टाइप है नंबर्स का, ये है 2 नेचुरल नंबर्स। जैसे कि ए है, बी है, इनको कहा जाता है, ए और बी जो है इन दोनों के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 अगर आता है, 1 अगर आता है, जैसे कि 2 नंबर्स है ना, ए और बी, इनके HCF, ठीक है ना, HCF, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बच्चे की तरह आपको पढ़ाएंगे, आपको ज़रा भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे HCF करके इन दोनों नंबर्स का अगर 1 निकलता है आंसर, ठीक है ना, अगर इनका HCF 1 है तो इसको क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। इनको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 है, 1 है, ठीक है ना, 2 और 1 इसका भी HCF निकलेगा 1, 4 एंड 5 इसका भी 1 निकलेगा, 7 9 है इसका भी 1 निकलेगा, 8 11 इसका भी 1 निकलेगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही निकलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना, HCF एक होता है, दूसरा होता है LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हम इसको LCM करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे कि ये देखिए 4 एंड 5 को हम LCM करेंगे, 2 2s are 4 है ना, 5 को नीचे उतारो, यहाँ पर करेंगे तो इसको यहाँ, इसको 2 से 2 2s are 4, 5 को नीचे उतारो, फिर क्या हो गया? 2 1, 5 को नीचे फिर से उतारो, ठीक है ना, 5 1 1 को फिर से उतारो, 5 1s are 5, ठीक है ना। तो अब ये कितना बन गया? ये बन गया 1 1 यहाँ पर, तो 5 2s are 10, 10 2s are 20, ठीक है ना,
ये हो गया एलसीएम। इसी तरह से एचसीएफ एलसीएम ये हम बाकी जो है लेक्चर्स में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी जो है अगर हम देखेंगे कोई भी नंबर हम लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं जिसको डिवाइड होगा 2 से, ठीक है ना। अब ये डिवाइजिबिलिटी हम देख रहे हैं, जितने भी नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने ऊपर देखे उनको भी आप एक बार पढ़िए, फिर से इस रिवीजन को, इस वीडियो को रिवीजन करिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, याद रहेंगी। तो जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी डिविजिबल होगा 2 से, जिसको 2 से डिवाइड होगा, तो उसका जो आखिरी नंबर हो, जो उसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर कहेंगे, ठीक है ना, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी कि इवन नंबर होगा तभी इसको 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। या तो इवन नंबर होगा या तो 0 होगा यूनिट डिजिट की जगह, तभी इसको डिवाइड कर पाएंगे हम 2 से, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखा गया है 2706, इसको डिवाइड 2 से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो 6 है ये है ना इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि इसमें हो जाएगा। ये डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है ना, ये डिविजिबल बाई 2 है। अब इसी के अपोजिट में हम दूसरा नंबर लेंगे 2785, ठीक है ना, 2785। अब 5 रखेंगे हम यूनिट डिजिट की जगह, तो ये कौन सा है? ऑड नंबर है ना, तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या क्यों होता? अगर इसको 2 से डिवाइड होता तो क्या होता? 5 की जगह, ये जो 5 है ना, 5 की जगह क्या होता? यहाँ तो 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, यानी कि कोई भी इवन नंबर होता या फिर 0 होता, ठीक है ना, तभी इसको 2 से डिवाइड हो सकता था। तो अब यहाँ पर 2 की बात हो चुकी है, अब यहाँ पर 3 की बात होगी, ठीक है ना। 3 से डिवाइड उसी नंबर को होगा, ठीक है ना, 3 से नंबर उसी नंबर को होगा जिसके सम जो है आपस में, जिसके सम जो है आपस में। तो दोस्तों 3 से हम उसी नंबर को डिवाइड कर पाएंगे जिसके आपस में सम जो है वो कौन, जिसका आपस में सम करेंगे तो उसको 3 से हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है ना, उसको हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे, तभी हम उस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे कि बताओ ये जो 2, 4, 5, 6, 9 है, आपके ऑप्शन 4 देंगे, बताओ ये कौन से नंबर से डिविजिबल है। आपके ऑप्शन होंगे 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। इसमें से आपको एक ऑप्शन आंसर करना पड़ेगा। वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर से डिविजिबल है? जब आप ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको, ये जो नंबर है 6, 9, 5, 4, 2, 1, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आपस में प्लस करो, 6 को 9 से करो, 5 को 2 से करो, 5 को 4 से करो, इन सब को आपस में प्लस करो, वो क्या निकलता है? 27। 27 को अगर आप 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो इसका मतलब इसको आप कर पाएंगे, ठीक है ना, डिवाइड। ये शॉर्टकट ट्रिक। अब आप यहाँ पे अगर इसको 3 से डिवाइड करने में लग जाएंगे तो काफ़ी लंबा लगेगा ना, तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 27 जो है ना इसका सम, इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब इसको 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसको भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर निकलेगा 3, ठीक है ना, अगर आपके ऑप्शन में आता है, जैसे कि 3 9 27। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर देखते हैं। जैसे कि अब देखते हैं 4। अभी तक हमने 2 पढ़ा, 2 से कौन से नंबर को डिवाइड हो सकता है। फिर हमने 3 पढ़ा, 3 से कौन से नंबर को डिवाइड हो सकता है। अब 4 पढ़ेंगे, 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ये हम अभी देख लेंगे।
तो जितने भी नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, जितने भी नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, उनका लास्ट डिजिट जो है, उनका लास्ट डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है, उनका लास्ट 2 डिजिट जो है, उनके जो लास्ट 2 डिजिट है, यानी कि ये हमने नंबर ले लिया 734896, ठीक है ना, ये वाला नंबर हमने ले लिया ना। तो ये वाले नंबर को जो आखिरी 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट्स को अगर हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे, 4 से डिवाइड कर पाएंगे, तो हम इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप बोल सकते हैं इसको, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, 38 आ गया। अभी तक 76 था ना लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे 38 है। तो अब देखो 38 को हम कर सकते हैं 4 से डिवाइड, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये पूरा नंबर जो है इसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर आते हैं 5 नंबर, ठीक है ना। अब हम 5 की बात करेंगे। तो कौन कौन से नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होंगे, कौन कौन से नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होंगे, कैसे पता चलेगा हमको दोस्तों, कैसे पता चलेगा। आपके एग्जाम में अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना नंबर बड़ा दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ बच्चों, बॉर्डर बटालियन वाले बच्चों, बताओ ये जो नंबर है ये कौन से नंबर से डिवाइजिबल होगा, कौन से नंबर से डिवाइजिबल होगा। इस यानी कि इसको आप किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। नीचे आपके ऑप्शन में होगा, आपके ऑप्शन में होगा 2 4 5 0, 2 4 5 0। तो कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप इसको एक एक करके देखेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा ना। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे पूरे नंबर को, तो कितना लगेगा भाई, ये तो 1 घंटे का काम है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा ना। 5 से करेंगे, 0 से करेंगे, वही बात हुई ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भाई हमने क्या करना है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है। तो हमसे आपने क्या पढ़ा है फिर, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं, हमारे एप्लीकेशन में आए हैं, आप यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा नंबर आपको देख के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी वुमेन बटालियन और बॉर्डर बटालियन से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है जो आपको नंबर दिया गया है, जो अभी हमने लिखा था यहाँ पर इतना लंबा नंबर, आपको देखना है इसका जो लास्ट डिजिट है, इसका जो यूनिट, मैं इसको लास्ट कहता हूँ, आप इसको यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, ये अगर 5 है या फिर 0 है, यानी कि ये अगर 5 है या फिर 0 है, इन दोनों में से अगर ये 1 है, ये वाला डिजिट, तो इसको 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। इसको किस से डिवाइड होगा, 5 से, किससे होगा, 5 से। तो आप कैसे आंसर कर सकते, अभी जो हमने आपको ऑप्शन दिए थे 2 4 5 0, तो अभी हमने क्या देखा, ये जो डिजिट है ये 5 है या फिर 0 है। जो ही आपने ये वाला डिजिट देखा कि ये 5 है या 0 है, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर 0 है या फिर 5 है, तो किस से ये नंबर डिवाइड होगा, 5 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में अभी था ना अभी 5,
तो 5 आपको आंसर लगाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है 2765 और 2370, ठीक है ना। यहाँ पर 5 है ना यूनिट डिजिट, यहाँ पर 0 है यूनिट डिजिट, तो इन दो ये वाला भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत इजी है याद रखना, बिल्कुल भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप हमारे पास यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने हैं। याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको टिक करने हैं, कैसे आपको निकालने हैं। जिसको याद रहेगा वो अच्छी बात है। ये कुछ फार्मूलाज है नंबर सिस्टम में, इसका यूज़ होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत इजी है, आप सभी ने मैट्रिक में पढ़ा है। तो किसके बराबर है, a स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन सभी फार्मूलाज को एक बार पढ़ेंगे तो इसको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। सिर्फ एक बार उसको पढ़िए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी। देखो इसको याद रखने का तरीका, a स्क्वायर है ना, b स्क्वायर है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है, तो यहाँ का ब्रैकेट कहाँ चला गया, यहाँ का ब्रैकेट यहाँ चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर रखा हुआ ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट देखो यहाँ पर ब्रैकेट है तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ वाला ब्रैकेट इस तरफ चला गया, यहाँ वाला इस ब्रैकेट इस तरफ चला गया। इस तरह से कुछ आप टेक्निक्स लगा के इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर ये होल क्यूब है। तो जब भी हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे, हम यहाँ पर देखते हैं इज इक्वल टू रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा गया है कि किसके वैल्यू के बराबर होता है। तो जैसे कि ये है a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है ना। अब जब भी हम इसको क्यूब जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका जो क्यूब है ना या स्क्वायर होगा, ये हर एक पर अलग अलग आएगा, ठीक है ना, हर एक के ऊपर अलग अलग आएगा। जैसे कि ये a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये फार्मूला का है, a प्लस बी ये ब्रैकेट में रखना है। तो इसी का दूसरा, जब आप ये वाला याद रखेंगे ये वाला, तो ये भी यही होता है, a क्यूब बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर b का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये फार्मूलाज है, इसको देख के आपको डरना नहीं है। फार्मूलाज है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर भी इसको दो तरीके हैं, आप ये वाला याद रखो या फिर ये वाला याद रखो। तो इस तरह से यहाँ पर है। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट वाला चीज़ आपके लिए है, 1 2 3 4 5 या जितने भी नंबर तक आपको कहा जाएगा, बताओ कि इसका प्लस क्या है, ठीक है ना, इसका प्लस क्या है। आप अगर इसको एक एक करके बैठेंगे, छोटा नंबर होगा तो ठीक है, हो जाएगा, फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही लंबा नंबर आपको दिया गया तो आप इसको प्लस कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ प्लस करना है, फिर देखना है कितना है, तो उसके लिए फार्मूला होती है, ठीक है ना, उसके लिए फार्मूला होती है। तो वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है, ठीक है ना। मैंने खुद से नहीं लाया, ये आपको फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो इसको आप कैसे अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो ये जो n है, ठीक है ना, ये जो n है इसकी जगह क्या लेना है, 5 लेना है। क्यों लेना है, 1 2 3 4 5 कितने नंबर है टोटल, 5 है ना, तो यहाँ पर 5 रहेंगे, नंबर है तो कितने हैं, 5 है। तो उसके बाद ये वाला जो n है, दूसरा वाला n क्या कहता है, दूसरा वाला n कहता है कि आखिरी नंबर आपका क्या है, वो है 5, ठीक है ना, आखिरी वाला नंबर 5 है, वो हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद प्लस है, प्लस हमने लिख दिया। तो उसके बाद 1 है, प्लस 1 है, ये फार्मूला का है। तो 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये पहला वाला नंबर है, ठीक है ना, आखिरी नंबर और पहला नंबर, इसको इनटू करो, कितने टोटल नंबर है, तो 5 है, तो डिवाइड बाई 2, फार्मूला का 2 है ना।
तो ये इजी तरीका इसको कहा जाता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जब बन गया 5 + 1 यहाँ पर 6 आ गया ना, 5 इंटू में रह गया डिवाइड बाई 2 आ गया, तो 2 3 = 6 हो गया, 5 इंटू 3 हो गया 15, ठीक है ना। अब ये टोटल इसका 15 आ गया। अगर आप देखेंगे इस तरह भी आपको 15 ही आएगा। 5 और 9 कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया ना, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, तो 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस तरह से भी आप अगर जब देखेंगे, जब उसको क्रॉस चेक करेंगे तो 15 आएगा। जब फार्मूला लगाएंगे तो उस तरह भी 15 ही आएगा। तो ये फार्मूला कब लगानी है, जब बहुत ज़्यादा नंबर हो, बड़ा नंबर आपको दिया गया हो। तो इसी तरह से अब अगर स्क्वायर वाला नंबर दिया, जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पे आपको जितने भी नंबर आपको देंगे बोलेंगे भाई इसका प्लस करके दिखाओ कितना है, ठीक है ना, लेकिन साथ में स्क्वायर रखेंगे, तो साथ में स्क्वायर भी रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे। तो कौन सी फार्मूला आपको लगानी है, ये वाली फार्मूला लगानी है भाइयों और बहनों। यहाँ पर n जो है n + 1, सेकंड टाइम n, फिर +1, फिर डिवाइड 6, ये फार्मूला का 6 है, ठीक है ना। ये वाली फार्मूला यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको। तो जब ये इसके वैल्यूज दे दो, n मतलब नंबर कितने बार, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 हो गया ना, 5 बार नंबर है ना। तो आखिरी नंबर कौन सा है, 5 यहाँ पर लिख दिया, +1 फार्मूला का, 2 का फार्मूला का, फिर ये n जो है कौन सा है, आखिरी वाला नंबर है, तो +1 कौन सा है, 1 जो है पहला वाला नंबर है, ठीक है ना। डिवाइड बाई 6 करो, डिवाइड बाई 6 करो, 6 कौन सा है, फार्मूला का नंबर है, ठीक है ना। आप सोचिए कि कहाँ से लाया भाई सर, ये जो 6 है कहाँ से लाया, ये फार्मूला का ही है, ये आगे बढ़ता रहेगा, इसके डिवाइड में होता रहेगा, ठीक है ना। फिर जब इसके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर ले आओ, 5 × 6 और 11, ठीक है ना। 6 को 6 से कैंसिल करो, 5 × 11 कितना हो गया, 55, ये है इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड। जैसे कि अब यहाँ पर ये वाला नंबर है, ठीक है ना, आपको बोला जाएगा कि भाई सम करो, ठीक है ना, सम करो, लेकिन ऊपर इसको क्यूब रखा है, ऊपर इसको क्यूब रखा हुआ है ना दोस्तों। अब अगर आप इसको सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्व करने लगेंगे मैन्युअली, जैसे कि 1 क्यूब है, फिर इसको पहले 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, ठीक है ना, वो 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। फिर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्यूब है ना, तो कितना आएगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो 8 करेंगे, फिर प्लस 8 किसको करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, इसके मल्टीप्लाई को प्लस करेंगे, फिर इसके मल्टीप्लाई को प्लस करेंगे, तो कितना लंबा चढ़ेगा, ये तो आपको 1 घंटा लगेगा ना। तो यहाँ पे इसके लिए भी फार्मूला होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्यूब है ना, फार्मूला में स्क्वायर रखा हुआ है, तो n² इंटू n + 1 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय 4, जो 4 है ये फार्मूला का है, ठीक है ना, फार्मूला है ये, फार्मूला याद रखनी है। इसी फार्मूला को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या होगा, होगा यूं, n², n क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो नंबर 6 बार है, 6 यहाँ पर रख दिया आपने, स्क्वायर फार्मूला का आएगा ना। तो ब्रैकेट यहाँ पर, ब्रैकेट में क्या रहेगा, n + 1 है ना, तो आखिरी नंबर क्या है 6, तो 6 यहाँ पर रख दिया। तो पहला नंबर क्या है 1, तो 1 यहाँ पर रख दिया, तो स्क्वायर ऊपर, तो डिवाइड बाई 4, 4 कौन सा है, फार्मूला का है, ठीक है ना। आप सोचें कई बार फिर बच्चे पूछते हैं कि ये 4 कहाँ से आया, तो ये फार्मूला का ही आगे बढ़ता रहता है। तो अब इसी को सॉल्व करना है, अब आसान बन गया ना, अब इसी को सॉल्व करना है। 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से, स्क्वायर है ना, 6 6 = 36 आ गया ना, ये 36 यहाँ पर। फिर 6 और 1 प्लस कितना हो गया 7, इसको होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। अब इसको आगे क्या करेंगे, इसको अब आगे इधर देखो, 36 को 36 अपनी जगह लगो, तो 4 अपनी जगह, तो ये जो 7 7 आर, 7 को स्क्वायर है ना ऊपर, 7 को 7 7 आर कितना बन गया 49, 49 को आप अपनी जगह लिखेंगे। तो अब आप इसको जो है सॉल्व करो, 4 9 = 36,
तो 49 और 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 441, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह के बेसिक कंसेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे पहले। इनको, इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करो, फिर से देखो, हफ्ते में एक बार 2 बार इसको रिवाइज करो, ताकि आपके जो आगे आने वाले लेक्चर्स है वो आपके लिए इजी रहेंगे, ठीक है ना। उसमें फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको इजी रहेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी आपको इजी रहेंगे। और ये जो नंबर सिस्टम है इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।